तो बात करें कि बेटा किसके बारे में बात करें, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। सबसे पहले अगर अपन देखें बेटा इसमें तो जो हमारे पास पॉइंट बाई पॉइंट है एनसीईआरटी जो फोर है आपके नोट्स में, ऐसे प्रीवियसली क्वेश्चंस को भी मेंशन किया है, ठीक। तो अब ये जो 1 से 2 पेज का नोट्स है इसमें पूरा क्लियर चॉइस हो जाएगा अपने चैप्टर। पहले क्या लिखा बेटा बात करें, माइक्रोब्स आर इंक्लूड्स इन द बात करें मोरेला एंड प्रोटिस्टा, उनके बात करें विद फंगाई किंगडम। वैसे तुमको पता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को देखें कुछ नहीं होगा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो पूरे आर्च विटेकर के द्वारा दिया गया है। आपके एनसीईआरटी में जब आप बात करें क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो 2 किंगडम, एक तो 2 किंगडम, एक 5 किंगडम। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने। और उन्होंने पूरे बात करें पूरी दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसको 2 पार्ट में या 2 पूरे बात करें क्लास में क्लासिफाई किया था। फर्स्ट किंगडम था उनको बेटा बात करें क्या, एनिमल, और सेकंड में उनका प्लांट। उनका जो क्लासिफिकेशन का बेसिस था वो तो बेटा बात करें क्या, मोटिलिटी, मोशन। अगर कोई मोशन कर पा रहा है, मोटिलिटी कर पा रहा है, मतलब किसी के अंदर लोको मोशन की टेंडेंसी है तो उस सब एनिमल में कंसीडर करेंगे। और किसी के अंदर बेटा बात करें कोई कैसा स्टैटिक है, मतलब वो मोशन नहीं कर पा रहा है, अपनी जगह खड़ा हुआ है वहीं रहता है, तो उसको हमने किसमें कंसीडर कर दिया, प्लांट में। जैसे ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। अब प्लांट में किसको रख दिया था बेटा बात करें, पता फंगाई को भी रख दिया था, क्योंकि फंगाई भी पूरी नहीं होती है, मतलब मोशन नहीं करते हैं। और एनिमल के साथ जो बात करें किसको रख दिया, बैक्टीरिया को भी रख दिया, तो दिक्कत आती ही नहीं आई। फिर आगे चल के क्लासिफिकेशन 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, लास्ट में आया 5 किंगडम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को पूरे बाद उसके बाद 6 किंगडम भी आ गया, लेकिन 6 किंगडम को फिर एनसीईआरटी हटा चुकी है। पहले ऐड किया था फिर हटा चुकी है। तो अभी जो वीडियो बात सबसे फेमस है वो कौन सा वीडियो बात करें, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ना वीडियो बात करें, ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वो किसके द्वारा दिया गया था बात करें, आरएच विटेकर। ये अपन पूरा का पूरा फिर से पढ़ेंगे। इसमें जो 5 किंगडम है सबसे पहले कौन है बेटा बात करें, मोरेला। देन जो बात करें मोरेला से ज्यादा एडवांस मैंने कहा रखा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा से जो बात करें ज्यादा एडवांस कौन है बेटा बात करें, जैसे बोल एनिमेलिया की फंगाई, फंगाई बहुत बढ़िया। फंगाई से ज्यादा जो बात करें एडवांस कौन है बेटा बात करें, प्लांटिया, तो प्लांट सबसे ठीक है। और प्लांट से भी ज्यादा एडवांस आपको पता है दुनिया में कौन है, मेलिया। हम तो सबसे एडवांस नहीं एनिमेलिया। वैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है बेटा बात करेंगे मंडे से बुधे बात एनिमेलिया नहीं, मोरेला कौन है बेटा जी, मोरेला से प्रोटिस्टा तक, ठीक। अच्छा मोरेला में आप जिनको रखे हो वो है बेटा बात करें सारे के सारे कैसे, यूनिसेल्युलर के साथ प्रोकैरियोट। कैसे ये प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट है और कैसे एक सेल के बने तो इनको अपन क्या बोलते हैं, यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर मतलब एक सेल की बनी इनकी बॉडी, इसी से ये फूड लेंगे, इसी से फूड निकालेंगे, इसी से उनके बाद डिवीजन करके रिप्रोडक्शन करेंगे, इसी में उनके बाद करें पता ग्रोथ होगी। मतलब जो भी काम करना है वो उनकी एक ही सेल को करना है, क्योंकि इनकी बॉडी बनी होती है एक सेल, इसलिए कहा यूनिसेल्युलर। प्रोकैरियोट क्यों कहा, क्योंकि इसका मतलब कि इनकी बॉडी में न्यूक्लियस नहीं है और सेल मेम्ब्रेन से घिरे हुए कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी की बात करें जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। हाँ मिलेगा एक स्ट्रक्चर, इसका नाम है बेटा बात करेंगे राइबोसोम, वो भी कौन सा मिलेगा, 70s। 70s में एस क्या बताता है बेटा बात करें, सोइडबर्ग यूनिट। क्या बताता है, जैसे को अपन लिखा था सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ये एस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। नेक्स्ट बेटा बात करें आता हमारे पास कि न्यूक्लियस नहीं है सर, तो फिर आपने तो ये कहा था कि न्यूक्लियस को अपन बोलते हैं कंट्रोल ऑफ सर, कंट्रोल ऑफ एक्टिविटी बेटा बात करो फॉल्स सर। अगर न्यूक्लियस नहीं तो इसकी सेल की फंक्शन को कंट्रोल कौन करेगा, सेल डिवीजन कैसे करेगी, सेल ग्रोथ कैसे करेगी। न्यूक्लियस पूरे बात करें रिस्पांसिबल नहीं है सेल की फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए, तो रिस्पांसिबल कौन है, इसका जेनेटिक मटेरियल। तो बेटा बात करें जो इनका जेनेटिक मटेरियल है वो पूरे बात करें आपको पता है क्या कहा, इस सेल के अंदर आपको सेल मेम्ब्रेन से घिरे हुए कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं मिलेंगे। तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल था बेटा बात करें वो साइटोप्लाज्म में ही डिसॉल्व कर देता है, समझ पा रहे। इसको अपन क्या बोलते हैं पूरे बात करें, इसको अपन बोलते हैं जीनोफोर। क्या बोलते हैं बेटा, जीनोफोर। और ये कौन है जो मोरेला है, ये कौन है, मतलब जिनकी बॉडी में एक भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, गोल्गी बॉडी नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, पूरे बात करें क्लोरोप्लास्ट नहीं है बेटा बात करें, समझ पा रहे हो, न्यूक्लियस नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। ये है बैक्टीरिया, कौन है बेटा बात करें, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सब आएंगे मतलब लोअर एनिमल्स, ठीक है, ये कंडीशन आ जाएगी। अच्छा फिर आता बेटा बात करें प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा की बॉडी भी एक ही सेल की बनी है, तो इनको बोला अपने यूनिसेल्युलर। लेकिन दीदी बात करें एक प्यारी चीज में ये हुई कि बेटा बात करें ये सब यहाँ से लेकर यहाँ तक के क्या तो बेटा बात करें यूकैरियोट, क्या तो बेटा यूकैरियोट, ये थे प्रोकैरियोट, देखा ना आपको प्रोकैरियोट, और ये सब क्या थे यूकैरियोट,
ये यूकैरियोट्स थे। यूकैरियोट्स का मतलब क्या होता है बेटा, बात करें ऐसे सेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में सेल, चाहे वो एक सेल की बने जैसे एक सेल की बने, बाकी फंगाई से लेकर बेटा बात करें एनिमलिया तक, ये सब कैसे मल्टी सेलुलर, इनकी बॉडी में बेटा बात करें हजारों करोड़ों सेल मिलते हैं, तो मल्टी सेलुलर था ये सब, ये यूकैरियोट। लेकिन यहाँ से आता मल्टी सेलुलर और ये केवल यूनिसेलुलर, मतलब प्रोटिस्टा की बॉडी में केवल एक सेल है और बाकी सबकी बॉडी में क्या है, बहुत सारे सेल। तो यूकैरियोट क्या होना है इम्पोर्टेंट ये कि जिसकी बात करें सेल में सेल मेम्ब्रेन से घिरे हुए बाउंडेड सारे सेल ऑर्गेन्स मिलेंगे, मतलब माइट न्यूक्लियस मिलेगा। तो न्यूक्लियस के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल बात करेंगे तो बाउंडेड रहेगा, यहाँ फ्री है, यहाँ पे सराउंडेड है, ठीक। इसमें मेरे बात करें आपको न्यूक्लियस जुड़ा होगा, आपको क्या मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआरबी मिलेगा, दो टाइप होता है स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक। यहीं पे बात करें आपको गोल्जी बॉडी भी मिलेगा, यहाँ बेटा बात करें आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलेगा, समझ में राइबोसोम मिलेगा, बेटा आपको मिलेगा एटीएस, कौन सा मिलेगा, एटीएस। एटीएस में एस क्या होता है, स्वीटबर्ग यूनिट, ये मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो ये पढ़ेंगे कहाँ पे, सेल ऑर्गेनिज्म में, तो पूरा पढ़ाएंगे। सिर्फ इस चैप्टर की बात की, क्या लिखा था, मोनेरा और प्रोटिस्टा क्या होता है, तो वो आपको याद रह जाए। मोनेरा मतलब यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट और प्रोटिस्टा मतलब यूनिसेलुलर यूकैरियोट। तो ज्यादा एडवांस कौन था, मोनेरा की प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, क्योंकि प्रोटिस्टा में सेल वाले ऑर्गेनल्स बनने लगे। बस समझ में, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा पूरे बात के, इसमें आपके अमीबा पूरे बात कर जैसे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, तो याद है पूरे बात कर पैरामीशियम जैसे सेल ऑर्गेनल्स आ जाते, मतलब ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, तो इसमें सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है, चाहे वो अमीबा हो, चाहे वीडियो बात करें वो हमारे पास पैरामीशियम हो, चाहे वीडियो बात करें हमारे पास डायनोफ्लैगेलेट्स हो, वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्लासिफाई कर रखा था ना अपन ने। अच्छा, तो अब नेक्स्ट वीडियो बात करें इस पर आते हैं, फंगाई क्या होता है। फंगाई को आपने कहा केवल वीडियो बात करें जो रोग करने वाला है उसको अपन ने रखा माइक्रोब्स को, और वीडियो बात करें अपन को कुछ ह्यूमन वेलफेयर के प्रोडक्ट मिल जाते हैं। ईस्ट में वीडियो बात करें सारे फंगाई वीडियो मल्टीसेलुलर, लेकिन एकमात्र ये फंगाई लिखा है, फंगाई एकमात्र फंगाई है भैया जिसका नाम है ईस्ट, वो उसकी बॉडी केवल एक सेल की बनी होती है, यूनिसेलुलर होता है, मतलब वैसे ही होगा यूनिसेलुलर यूकैरियोट। उसकी बॉडी में आपको न्यूक्लियस के साथ सारे सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स मिलेंगे, लेकिन वो कैसा रहेगा, एक सेल का बना है, मतलब यूनिसेलुलर। फंगाई को हम यूनिसेलुलर नहीं बोलते हैं, फंगाई इज अ मल्टीसेलुलर यूकैरियोट, बहुत सारी सेल का बना है इनकी बॉडी। जैसे आपकी बॉडी में हम क्या बोलते हैं, कितनी सेल है, अरबों ट्रिलियंस ऑफ सेल, और फिर सेल के ग्रुप को बने क्या बोले, टिश्यू, और टिश्यू के ग्रुप में मिलके क्या बना, ऑर्गन, और ऑर्गन ग्रुप को बने क्या बोले, पूरा ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बना दिया हमने, पूरी बॉडी। तो हम तो उनके बहुत ज्यादा एडवांस है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा बात करें 5 मेन क्लासिफिकेशन क्लासिफाई करते हैं। आपको याद रखना माइक्रोब मतलब जो यूनिसेलुलर है, तो यूनिसेलुलर कहाँ मिलेंगे आपको, बोलो मोनेरा जैसे बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा जैसे बेटा बात करें आपका क्या आ गया इसके अंदर, अमीबा आ गया, पैरामीशियम आ गया, डायनोफ्लैगेलेट्स आ गया, वीडियो बात करें तो ये प्रोटो जो आ गया ये सब आ जाएंगे। फंगाई, फंगाई में सारे फंगाई नहीं, केवल एक फंगाई जिसका नाम ईस्ट, ईस्ट मतलब पूरे बात करें क्या, सैकेरोमाइसिस सेरिबेसी, क्या बोलते हैं, सैकेरोमाइसिस सेरिबेसी। इनका यूज पूरे बात करें कहाँ करेंगे अपन, इनका यूज करेंगे अपन कुछ बनाने में, जैसे क्या बनाना है आपको, बियर बनाना है, क्या बनाना है, ब्रेड बनाना है, क्या बनाना है, इडली डोसा बनाना है, क्या बनाना है बेटा बात में बताओ आपको। अगर अपन देखें और क्या बनाना है, बहुत कुछ बनाना है। जैसे अगर अपन बात करें कि आपको एंटीबायोटिक तक बनाना है तो भी आप इसका यूज कर सकते हो, किसका यूज कर सकते हो, ईस्ट का यूज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट अपन बढ़ते बेटा बात करें हम प्लांट और एनिमलिया पर। इनकी तो देखिए बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि पूरे फंगाई एक्सेप्ट ईस्ट, पूरे प्लांट्स की बात करें और पूरे एनिमल्स, ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर के साथ साथ क्या मेरे बात के मोर एडवांस ऑर्गेनिज्म कंसीडर होते हैं, ठीक। तो पहली लाइन आपको याद होगी, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा एंड फंगाई। फंगाई में केवल ईस्ट अमोंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन की बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये ऐसे ग्रुप हैं जिनके अंदर छोटे छोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। अब ये आपको नुकसान पहुंचाए या आपको पूरी बात करें फायदा दे, पर मोस्ट ऑफ इस चैप्टर में आप उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ोगे जो आपके लिए बेनिफिशियल है, मतलब जिनसे आपको क्या होगा, कुछ ना कुछ पूरे बात करें फायदे के प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। क्यों, क्योंकि उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में इसकी जस्ट पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके जो नुकसान पहुंचा दे। डिसीज में पढ़े कि नहीं पढ़े हमने, उसमें हमने उन सारे बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। टीबी करने वाला बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, एड्स करने वाला वायरस एचआईवी, हेपेटाइटिस करने वाला वायरस एंडोवायरस, पूरे बात करें मलेरिया करने वाला प्रोटोजो पैराथेन, बोलो प्लाज्मोडियम, पूरे बात करें आपको एलिफेंटिस करने वाला एस्केलेंट
बुचीरेरिया रेट्रोफैक्ट पढ़ेगी। और फंगल इन्फेक्शन रिंग होम करने वाला फंगल ईटीएम इपिडेमोफाइटोन ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम। तो इस चैप्टर में आप ये मत सोचना कि आपको एक भी ऑर्गेनिज्म ऐसा मिलेगा जो नुकसान हो, उसके केवल फायदे बताएंगे, नुकसान बता दिए, अब फायदे की बात करेंगे हम। अच्छा बुरे बात करें, कुछ और लिखा है प्रियॉन्स। प्रियॉन्स बुरे बात करें, हमारे पास कोई इन्फेक्शियस प्रोटीन एजेंट होता है जो आपको करता है बुरा। क्या करता है? मिड काउ डिसीज। मिड काउ डिसीज का मतलब बुरे बात करें, इसको बन क्या होता है? नर्वस सिस्टम कैसे होने लगता है? इनएक्टिव डिजेनरेट होने लगता है, तो इंसान पागल की तरह काम करने लगता है। इसमें नाम क्या लिखा है? ये जानवर को होता है, बोवाइन डिसीज जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है। देखो उसमें क्या लिखा है? प्रियॉन्स जो होते हैं, प्रियॉन जैसे हम वायरस पढ़ते हैं, जैसे बैक्टीरिया पढ़ते हैं, तो प्रियॉन्स में क्या होता है? वायरस से भी छोटे पार्टिकल। प्रियॉन्स जो है वो क्या है? वायरस से भी छोटे पार्टिकल। वायरस में हमने दो चीजें पढ़ी कि वायरस को अपन बैक्टीरिया से भी छोटा मानते हैं, लेकिन वायरस में मुझे दो चीजें होती है, एक उसका जेनेटिक मटेरियल, एड्स का वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जिसका था वो क्या था? इसका बेटा जेनेटिक मटेरियल। और दूसरा इसके बाहर एक प्रोटीन का खोल था, इसको पहले क्या नाम दिया था? कैप्सिड। और कैप्सिड में एक छोटी सी यूनिट को अपने नाम दिया था कैप्सुल। क्या बोला? अब प्रियॉन्स में बात करना चाहे तो प्रियॉन्स में जेनेटिक मटेरियल होता है, वो केवल पूरे वर्ग में प्रोटीन के क्रिस्टल होते हैं। तो और छोटा हो गया कि नहीं होगा? वायरस में दो चीजें थी, जेनेटिक मटेरियल विद पूरे बात करें हमारे पास प्रोटीन कोड मतलब कैप्सिड, और प्रियॉन्स में केवल प्रोटीन का खोल है, उसमें जेनेटिक मटेरियल भी नहीं, तो वो और छोटा हो गया। तो प्रियॉन्स इन्फेक्शियस प्रोटीन पूरे वर्ग के एजेंट होते हैं, फायदे वाले नहीं, इन्फेक्शन करने वाले प्रोटीन के एजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? कॉज करते हैं मिड काउ डिसीज। मिड काउ डिसीज का मतलब क्या है? प्रियॉन अटैक ऑन नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सेल पे काम करेगा, और नर्वस सेल पे काम करेगा तो क्या करेगा? न्यूरो डीजनरेटिव ब्रेन डिसीज। अगर सोचो मुझे बात करें जैसे पार्किंसन टाइप की डिसीज होती है आपको, पार्किंसन हमारे अंदर जो होता है उसमें क्या होता है? इंसान की पूरे बात करें पता है ट्रिमिंग आने लगती है, समझ पा रहे? इंसान पूरे बात करें कि बॉडी वाइब्रेट करने लगती है, अपनी बॉडी पर भी बात करें कंट्रोल नहीं रहता है, तो उसमें बेकार क्या हो जाता है? हमारा नर्वस सिस्टम, कोई नहीं चाहता कि उसके हाथ खराब है, वो चाहे कि भी कंट्रोल करें तो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो आपकी बॉडी को कंट्रोल और कमांड देता है वो है आपका नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अगर यहाँ पे न्यूरॉन डिजेनरेट होने लगे तो इसका मतलब दिक्कत क्या है? बेटा बात करें कि आपकी बॉडी पे आपके ब्रेन का कंट्रोल खत्म हो जाएगा। तो जो ये लिखा है ना प्रियॉन्स, ये इन्फेक्शियस एजेंट है, जैसे बैक्टीरिया वायरस होते हैं, लेकिन ये उन सबसे छोटे हैं, और ये बने गए होते केवल प्रोटीन की क्रिस्टल है। और ये कहाँ आपकी बॉडी को इन्फेक्शन करते हैं? जैसे एड्स किसके ऊपर इन्फेक्शन करता था? आपकी इम्यूनिटी को बर्बाद करता था। प्लाज्मोडियम किसको बर्बाद करता था? पहले लिवर की सेल को, उसके बाद पूरे आरबीसी को। तो इनका भी तो कोई ना कोई टारगेट ऑर्गन होगा ना, इनका टारगेट ऑर्गन आपका नर्वस सिस्टम, वहां जाके न्यूरॉन सेल को, नर्वस सेल को डिजेनरेट करेंगे, जिसकी वजह से जो जानवर है वो क्या होने लगता है? पागल होने लगता है, ठीक है। तो इसमें लिखा बेटे बात कर न्यूरो डिजेनरेटिव ब्रेन डिसीज होता है, पूरे बात करें, और कंट्रोल, ठीक है, पूरे बात करें वो बॉडी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, और बॉडी पे क्या आने लगता है? पूरे बात करें वांटेड ड्रीम्स आने लगते हैं, मतलब वाइब्रेशन आने लगता है। दूसरा कुछ मैंने लिखा है बेटा बात करें वायरॉइड। वायरॉइड बेटा बात कर जो होता है वो, उसमें प्रोटीन मिलता है, उसमें क्या मिलता है? केवल आरएनए। तो जो वायरॉइड है नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है। वायरॉइड बेटा बात करें के अंदर इन्फेक्शियस क्या होता है? आरएनए होता है। यहाँ पे इन्फेक्शियस बेटा बात करें जो बॉडी होता है वो होता है आरएनए। और बेटा बात करें प्रियॉन्स में क्या होता है? प्रोटीन के क्रिस्टल। अब इम्पोर्टेंट मैंने कुछ बगल में एक पॉइंट लिखा है साइज, कि सबसे ज्यादा बेटा बात करें बड़ा साइज किसका है? इन्फेक्शियस तो तीनों है, एक वायरस जिसमें आरएनए और प्रोटीन, एक बेटा बात करें क्या बेटा बात करें हमारे पास प्रियॉन्स है जिसमें केवल क्या था बेटा बात करें प्रोटीन का खोल था। तो इनमें सबसे बड़ा कौन है? वायरस। सबसे बड़ा कौन लिखा है? वायरस। उसके बाद क्या लिखा है? वायरस, क्योंकि इसके अंदर मॉलिक्यूल है कौन से? तो सबसे बड़ा वायरस, उससे छोटा बेटा बात करें हमारे पास इन्फेक्शियस कौन है? वायरॉइड। और उससे छोटा कौन बेटा बात करें? उससे छोटा हमारे पास जल्दी बोलो प्रियॉन्स। समझ में आ रहा है? तो इन तीनों को आपको याद रखना है, ठीक है। तीनों ही इनमें आपको जेनेटिक मटेरियल के साथ कैप्सिड मिलेगी। बेटा बात करो वायरॉइड भी आपको नुकसान पहुंचाएगा, मतलब रोग कारक है, पर केवल जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। और बेटा बात करो प्रियॉन्स में अगर अपन देखें तो केवल प्रोटीन के क्या होते हैं? क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। और ये प्रियॉन्स के एग्जांपल अपन ने क्या पढ़ा? बोवाइन डिसीज करने वाले बेटा बात करें कौन है? पैथोजन, जो मेड काउ डिसीज करते हैं। क्या करते हैं? मेड काउ डिसीज करते हैं। आगे अपन बढ़ते हैं बेटा बात करें, देखो बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरियोफेज के बारे में कुछ दे रखा है। बैक्टीरियोफेज की बात करें क्या होते हैं? बैक्टीरियोफेज उन वायरस को बोलते हैं जो बैक्टीरिया को ही इन्फेक्शन कर देते हैं। मतलब अगर टीबी का बैक्टीरिया सोच रहा है कि मुझे कोई रोग नहीं करेगा तो करेंगे, जो बैक्टीरिया से भी छोटा है,
वो बैक्टीरिया की बॉडी में एंटर करता है और फिर वो बैक्टीरिया को नुकसान करता है, बैक्टीरिया की सेल को किल करता है। मतलब बैक्टीरिया को भी कोई मार सकता है। अपन ने तो पढ़ा था बैक्टीरिया तो इमॉर्टल होते हैं, बैक्टीरिया को नहीं कहा था। हर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को कहा था वो इमॉर्टल होता है। इमॉर्टल मतलब अमर है। क्यों? क्योंकि उनकी कभी डेथ नहीं होती। अगर किसी की बॉडी एक सेल की बनी है तो जब ये ग्रोथ करता है तो कैसे करता है? अपनी ये इसका न्यूक्लियस, इसका साइटोप्लाज्म है। अगर न्यूक्लियस है तो वो नहीं है, जैसे हमने बोला कि प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं आप, उसमें तो न्यूक्लियस होता ही नहीं, तो उसका जेनेटिक मटेरियल होगा, जो भी होगा वो पहले डबल होगा, एक से क्या बनेंगे, दो बनेंगे, और फिर बेटा बात करें वो दो में टूट जा रहे हैं, तो दो छोटी छोटी सेल में टूट गए। आया कि नहीं आया? अब बताओ क्या है, सेल बनी नहीं बनी, एक सेल दो में एग्जिस्ट करने लगी। आपको ये लगा ये सेल गायब हो गई, लेकिन ये सेल तो दो पार्ट में टूटी, तो क्या यहाँ पर ऑर्गेनिज्म मरा? नहीं। इसका मतलब है कि ऐसे ही दो और पैदा हो गए पर इनकी डेथ नहीं हुई। हम बच्चे पैदा करते हैं लेकिन बच्चे अलग बॉडी में आते हैं, ऐसा नहीं कि हम ही दो पार्ट में कट के दो छोटे छोटे बच्चे बन जाए। यहाँ पर अगर ऐसा हो जाए तो हमें तो कभी डेथ ही नहीं होती। हमारी क्या होती है, डेथ होती है, लेकिन हमारे बच्चे भी पैदा होते हैं, लेकिन बच्चे एक अलग बॉडी है। और यहाँ पे क्या होता है कि बेटा बात में वही बॉडी दो में टूट जाती है, वहाँ अलग से, यहाँ से अलग से बच्चे पैदा नहीं होते, तो इनकी डेथ नहीं होती। ये क्या कहलाते हैं? इमॉर्टल कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, उसने कहा बैक्टीरियोफेज, तो बैक्टीरियोफेज बेटा बात करें वो वायरस है, वो वायरस है जो बड़ी सेल मतलब बैक्टीरिया को भी क्या कर देते हैं, इन्फेक्शन कर देते हैं। तो अगर ये बैक्टीरिया है बेटा, तो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करने वाले जो वायरस होते हैं उन वायरस को हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। क्या बोलते हैं बेटा बात करें? बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज इनको मार देते हैं। अच्छा, बैक्टीरियोफेज से बचने के लिए मतलब वायरस से बचने के लिए इन बैक्टीरिया के अंदर एक पता है जो मॉलिक्यूल होता है जो इनको इससे बचा लेता है। कौन होता है वो? याद है कुछ? बैक्टीरिया के अंदर अगर वायरस जा रहा है, जैसे आपके अंदर कोई पैथोजन आता है तो अपन उसको मारने के लिए कुछ ना कुछ अपने अंदर रखते हैं ना, WBC, लिम्फोसाइट, एंटीबॉडी रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं। तो ये क्या रखते हैं? इनकी प्रोटेक्टिव मस्कुलरी का पार्ट क्या है? ये अपन पढ़ते बायोटेक्नोलॉजी में, कुछ याद आ रहा है तो इसके बारे में सबसे ज्यादा बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बोलो क्या बोलते हैं इसको? एंटीबॉडी, वो टेट्रासाइक्लिन, और वो टेट्रासाइक्लिन और एक और होता है। इनको मारने के लिए बेटा मतलब क्योंकि कोई वायरस को एंटर करेगा नहीं। वायरस आपके अंदर एंटर किया था कि आपके मैक्रोफेज सेल में? नहीं किया था, केवल इसका जेनेटिक मटेरियल एंटर किया था, और इसका जेनेटिक मटेरियल याद है हमारी न्यूक्लियस को कंट्रोल में लेगा, फिर अपनी कॉपी बनवाना। तो अगर बेटा बात करें कभी वायरस का जेनेटिक मटेरियल मतलब आरएनए कभी बैक्टीरिया के अंदर पहुंच गया, उसको रोक करेगा। इसके पहले बेटा बात करें बैक्टीरिया के अंदर कुछ एक्स्ट्रा डबल स्टैंडर्ड पूरे बात करें होता है नॉन क्रोमोसोमल जेनेटिक, सॉरी पूरे बात करें नॉन जेनेटिक पूरे बात करें क्या होता है? डीएनए होता है। और उस डीएनए को अपन ने नाम दिया था, यहाँ पर बेटा बात करेंगे कुछ याद है? इसको अपन ने बोला था प्लाज्मिड। क्या बोला था? प्लाज्मिड, कॉस्मिड। तो प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड इसको मार देता है। और प्लाज्मिड को अपन बोलते पूरे बात करें इसलिए क्या? प्रोटेक्टिव मशीनरी पूरे बात करें ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के लिए क्या होता है? नॉन जेनेटिक पूरा डीएनए होता है, ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम नहीं करता, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पूरे बात करें डीएनए होता है, जो केवल इसलिए बैक्टीरिया ने रखा है कि अगर कभी कोई पैथोजन इसको खराब करने आए, उसको मारने आए, तो उसको देखते ही शूट करो। जैसे आपकी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल एंटीजन आता है तो अपनी बॉडी की WBC एंटीबॉडी को तुरंत देखती मारती कि नहीं मारती, और आपको बचा लेती, रोग से भी नहीं बचा लेती। तो इनको बैक्टीरिया को कौन बचाएगा? तो इनको कौन बचाता है? प्लाज्मिड। कौन बचाता है? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड बोलो, कॉस्मिड बोलो, जो भी बोलो, ये बेटा बात कहने का क्या है? प्रोटेक्टिव सिस्टम होता है। तो चलो खैर देखते हो बैक्टीरियोफेज क्या होता है बेटा? बैक्टीरियोफेज होते हैं हमारे पास क्या? वायरस। पर बैक्टीरियोफेज के मैंने पूरा नहीं लिखा, केवल लिखा कि बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। तो जेनेटिक मटेरियल की बात कर सकते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए। कुछ बैक्टीरियोफेज ऐसे भी हैं जिनका बेटा बात करें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी होता है, पर आपकी सिलेबस में वो नहीं है। तो आपकी जो बायो है, जो फिगर बना है बैक्टीरियोफेज का, उसका बेटा जेनेटिक मटेरियल क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो मैंने बेटा बात करें वो लिखा है। बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल क्या लिखा है? देखो ऊपर जो अंडरलाइन कर रखा है, डीएस मतलब क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। टीएमवी का मतलब क्या है? टोबैको मोज़ेक वायरस। ये टोबैको मोज़ेक वायरस नहीं केवल टोबैको ही रोग करता है, ये पूरे बात करें मिर्ची को भी रोग करता है, मतलब मिर्ची को भी रोग लग जाता है। आपके घर में अगर कभी मिर्ची की खेती होती हो तो आपने देखा बेटा उसकी पत्तियों को भी कीड़े खराब कर देते हैं। समझ पा, जैसे टमाटर की फसल खराब होती है वैसे मिर्ची की भी होती है, तंबाकू की भी फसल खराब होती है। यही तो है टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। इसका मतलब कैसा है? वो वायरस जो तंबाकू की पत्तियां, अच्छा तंबाकू में अपन क्या बेचते हैं? पत्तियों को ही बेचते हैं, पत्तियों को पूरे बात को उगाते हैं, फिर उनको अपन कलेक्ट करते हैं, उनको सुखाते हैं, फिर उनका पाउडर उनमें क्या करते हैं? फ्रेगनेंस मिला करके उनको सप्लाई करते हैं।
उसको घर पे नहीं करते, वो केवल बेटा बात करें इकोनॉमिक मतलब पैसे कमाने के लिए उगाई हुई फसल होती है हमारे घर पे, समझ पा रहे? और अगर उसकी पत्तियां ही खराब हो जाए तो पत्तियां ही हो गई। और तंबाकू की हमने फसल क्यों लगाई थी? केवल पत्तियों को कलेक्ट करने के लिए। जैसे चाय की फसल अब क्यों लगा दो? चाय की पत्तियों के कलेक्शन में। अब चाय की पत्ती में उसकी पत्ती खराब हो जाए तो फसल में हमारे पास बचा ही क्या है? कुछ समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब कुछ भी नहीं बचा है। तो आपको याद कर रखना बेटा बात करें टोबैको मोज़ेक वायरस है टीएमवी। एक तो पढ़ा आपने क्या पता बेटा बात करें सबसे पहले, इसके पहले क्या पढ़ा आपने? बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज क्या है? वायरस है जो किसको नुकसान पहुंचाता है? बैक्टीरिया को। इसका नाम है बैक्टीरियोफेज। इसका जेनेटिक क्या लिखा है? डबल स्ट्रैंडेड बेटा बात करेंगे डीएनए। ये समझ में आया? अच्छा दूसरा हमने पढ़ा है टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस। मतलब जो बेटा बात करें तो टोबैको की बड़ी बड़ी पत्ती होती है, अब वो पत्तियां बेटा बात ऐसे श्रिंक हो जाती है, तो मोज़ेक का मतलब कम हो जाता है, तो ये पूरी ग्रो नहीं कर पाएगी, तो सोर्स किससे करेगी? जहाँ इतनी बड़ी पत्ती मिलेगी तुम्हारी किस पत्ती के लिए, तो जहाँ पे बात करें तो 10 क्विंटल पत्ती का एक्सट्रैक्ट आना चाहिए, तो वहाँ पे आपको 1 क्विंटल कर मिल रहा है। तो जितना किसान को फायदा मिलना चाहिए उतना मिला क्या? नहीं मिला। क्योंकि तंबाकू की फसल ही खराब कर दी। किसने कर दी? टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस। और इस साथ में कि किसका रोग करने की बात करें? चीनी का, उसको हम बोलते हैं चीनी मोज़ेक वायरस। क्या बोलते हैं? चीनी मोज़ेक का मतलब होता है लीफ का हमने बात करें मोशन अरोहण प्रॉपर ग्रोथ ना कर, ठीक है? तो ये भी बात करना चाहिए। इसका जेनेटिक लिखना करेंगे सिंगल स्ट्रैंड वायरस। अगर कभी आया तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए ही रहेगा। एकमात्र एग्जांपल याद रखना बैक्टीरियोफेज में मैंने डबल स्ट्रैंड डीएनए आपको लिख के दिया है। अदरवाइज रिलेशन क्या आएगा? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए लिखा है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्या होता है इसका जेनेटिक? आपका जेनेटिक क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। हम तो नहीं पता, अगर डेवलप नहीं पता तो हमारा जेनेटिक क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और बेटा बात करें नॉर्मली प्लांट को पकड़ना, तो प्लांट के अंदर क्या रहेगा? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? क्यूब बैक्टीरियोफेज। क्यूब बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या बात करें? देखो क्या है? क्यूब वायरस जो बात करता हूं क्यूबी क्यूब वायरस ड्यूरम। इस बैक्टीरियोफेज का भी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। वायरस अगर है तो जेनेटिक मटेरियल आपको क्या रखना है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अगर कोई वायरस जो बात करें चाहे वो प्लांट का हो चाहे एनिमल का हो, अगर वो वायरस है तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही रहेगा। हाँ एनिमल का जेनेटिक मटेरियल पूछो डबल स्ट्रैंडेड, प्लांट का जेनेटिक मटेरियल पूछो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये आपको याद रखना है। तो क्यूब बैक्टीरियोफेज का क्या होता है मेरे बात बताओ? सिंगल स्ट्रैंडेड क्यूबीज। यदि बैक्टीरियोफेज क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये बीच में आपकी बुक में दे रखा है, इससे मैंने इसको लिखा है। एक पॉइंट है इसमें जो एनसीटी इधर पे। अच्छा क्यूबी का फुल फॉर्म क्या है? क्यूब वायरस ड्यूरम। क्या लिखा है? क्यूब वायरस वायरस ड्यूरम। पूरी बात की याद रखना है, ठीक है? अच्छा आगे हम पढ़ते हुए बात करें एडिनोवायरस। एडिनोवायरस क्या करते हैं? कॉज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की बात करें तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करते हैं पहले का काम कौन करता है? कौन करता है? एडिनोवायरस। उसका क्या लिखा है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। पूरी बात करें एडिनोवायरस याद हो गया क्या? एडिनोवायरस का बेटा बात करें क्या होता है? जब जेनेटिक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की आरएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। आरएनए डबल स्ट्रैंडेड होता ही नहीं। अगर आरएनए होगा तो वो कैसा होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। और डीएनए होगा तो कैसा होगा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब कुछ भी बता दो। बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड। टोबैको मोज़ेक वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड। तो बात करें क्यूबी बैक्टीरियोफेज का क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड। तो बेटा एडिनोवायरस का क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड। तो बस एडिनोवायरस क्या करता है? क्या बात करें आपको? रेस्पिरेटरी की बात करें इन्फेक्शन करता है, ठीक है? क्यूबी की बात करें बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन करता है। टीएमवी मतलब इसको बेटा बात करें टोबैको की पत्तियों को कर्ल कर देता है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं देता है, मतलब मोज़ेक डिसीज करता है। मोज़ेक मतलब कर्ल होना, मुर्दा पत्ती होगा। और बैक्टीरियोफेज किसको नुकसान पहुंचाता है? बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरिया इस वायरस से बचने के लिए क्या करता है? अपने अंदर एक मॉलिक्यूल डेवलप करता है, इसका नाम क्या होता है? प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड को देखिए अपन क्या बोलते हैं? बेटा बात करें मॉलिक्यूलर सीजर। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर। ये हम बोल सकते क्या? नहीं। मॉलिक्यूलर सीजर को अपन बोलते हैं एक एंजाइम जिसका नाम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या था? कुछ याद आया? रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। कुछ याद आया? बिल्कुल नहीं आया। तो एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है? एंडोन्यूक्लियस क्या होता है? अगर किनारों से काटो तो एक्सोन्यूक्लियस, बीच से काटो तो एंडोन्यूक्लियस। यहाँ की बात करें ये केवल इसका प्रोटेक्टेड मशीन की तरह है और ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम नहीं करता, ठीक है? इसको देखिए फैक्ट नंबर 1 पर सिर्फ हम आते हैं मोरिया है प्रोटेक्शन फंगाई प्लांटिंग एरिया।
इनमें पूरा मोनोरेक्टिबल क्या है, प्रोकैरियोट, और बाकी सब क्या है, यूकैरियोट। प्रोकैरियोट का मतलब क्या है, जिनके अंदर न्यूक्लियस ना मिले और सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स ना मिले, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जैसे, गोल्गी बॉडी जैसे, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जैसे, फिर क्लोरोप्लास्ट, ये कुछ भी नहीं मिलेगा। ये चीज मिलेगी क्या, राइबोसोम। राइबोसोम कौन सा मिलेगा, प्रोकैरियोट में 70s। 70s में S का मतलब क्या है, सोइडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। इसके बारे में डिटेल में जाएंगे, पूरा बताएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास प्रोटिस्टा से लेके एनिमेलिया तक क्या आएगा बेटा, मतलब अच्छा इसमें कौन आता है, बैक्टीरिया। कौन आता है इसमें, मोनेरा हमेशा किसको रखते हैं अपन, बैक्टीरिया, सारे टाइप के बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा से एनिमेलिया तक सब कुछ कौन है बेटा, यूकैरियोट। यूकैरियोट मतलब जिनकी सेल न्यूक्लियस मिलेगा, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम मिलेगा, गोल्गी बॉडी मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, एटीएस राइबोसोम, मतलब सबसे बेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स मिल जाएंगे। प्रोकैरियोट की बात करें अपन देखें तो मोनेरा का मतलब सब यूकैरियोट है। अब आते हैं यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, जिनकी बॉडी केवल एक सेल की बनी है, तो मोनेरा भी होते हैं और प्रोटिस्टा भी होते हैं। लेकिन फंगाई से कैरियोट तक सब मल्टीसेलुलर है। फंगाई में केवल एक कुछ होता है, जिसका नाम क्या है, ईस्ट। ईस्ट क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। ये खासकर आपको याद रखना है, समझ में आ रही है। अब अपन आगे पढ़ लेते हैं थोड़ी सी माइक्रोब के बारे में, ठीक है।